हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। आपका ये सेकंड पेपर है, सी कोर्स 2 इसे समझो या फिर पेपर 2 समझो आप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है। और इससे पहले मैंने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर आपको करा दिया है। 23-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप अभी आपको मैं दिखाऊंगा अपना ईमेल आईडी वगैरह। उससे पहले मैं आपको बता दूं सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं, ताकि आप जो है सजेशन परचेज करने में आपको आसानी हो, असिस्टेंट मिल जाए। पहली बात, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, उसके आधार पर ये तैयार किया जाता है। दूसरी बात कि हम लोग लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी कि अब भी फिलहाल 2-3 सालों में क्या पूछा जा रहा है उस पर हम लोगों का फोकस होता है। और तीसरी बात, आपका सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 सालों से पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा और जो बड़े बड़े अलग अलग स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मैंने सजेशन दिया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। इस सफलता के भागीदार अगर आप बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, तिलका मांझी बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से देखिए, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन C2 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2024 साल था आपका, सेशन था 23-25 का, 3 घंटे का वक्त मिलता है और ओवरऑल जो है आप मैक्सिमम मार्क्स 80 ला सकते हैं। 5 सवाल आपको करने हैं और हर एक यूनिट से एक एक सवाल आपको लेना है। ठीक है। और तो इससे आपको समझ में आ गया कि 16 पंचे 80, यानी कि हर एक सवाल 16-16 नंबरों का होगा। ठीक है। पहला सवाल देखिए, पहले यूनिट से क्या है, डिस्कस अबाउट द एजुकेशनल सिस्टम ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड, यानी कि हड़प्पा के लोग जो है उस समय शिक्षा प्रणाली क्या थी ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डिस्क्राइब मकतब मदरसा संस्कृत एजुकेशन इन इंडिया, भारत में मकतब मदरसा और संस्कृत शिक्षा का वर्णन करें। बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 में देखिए क्या सवाल है, थ्रो लाइट ऑन द एजुकेशनल आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के शैक्षिक विचारों पर चर्चा कीजिए। चौथा सवाल, डिस्कस द एजुकेशनल थॉट ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग महात्मा गांधी थ्रू हिंद स्वराज, यानी कि हिंद स्वराज के माध्यम से गांधी जी के शैक्षिक विचारों के बारे में चर्चा कीजिए। तीसरा यूनिट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5वां, मेंशन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख विस्तार से वर्णन करके बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां, व्हाट आर द इनइक्वालिटीज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी और निजी विद्यालय में क्या असमानताएं हैं, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में लिखिए। बात करेंगे चौथे यूनिट की। क्वेश्चन नंबर 7वां, डिस्क्राइब इन डिटेल द रिकमेंडेशन ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशनल कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 8वां सवाल, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ यशपाल कमेटी, यानी कि यशपाल समिति के सिफारिशों पर चर्चा कीजिए। यूनिट 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल ऑफ SCERT एंड NCERT इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में SCERT और NCERT की भूमिकाओं के बीच के अंतर को बताइए। 10वां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट डाउन सम बेसिक प्रिंसिपल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक संगठन के रूप में विद्यालय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, विद्यालय संगठन की कार्य प्रणाली के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत को लिखिए। तो ये था आपका पेपर, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।